हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में देखिए नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो ना, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर उस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर अब इस टाइम पे थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला है। अलॉन्ग विद दैट अब इस टाइम पे बीटीसी जो है यहाँ पर एक साइडवाइज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को मैंने साइडवाइज में क्यों इंडिकेट किया है तो उसके ऊपर भी मेरे पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। एंड बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आपको सब कुछ सही लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। मैं जस्ट अपना ओपिनियन को यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो और उसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस की अगर आप बात करोगे तो शिबा इनु कॉइन को लेकर अब इस टाइम पे हमें बहुत सारे न्यूज़ेस भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि अब इस टाइम पे शिबा इनु कॉइन का प्राइस के अंदर हमें जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन इज बिंग दैट कि अब इस टाइम पे जो है शिबेरियम ऑलरेडी तो लॉन्च हो चुका है, बट शिबेरियम के अंदर हमें कोई भी ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ओवर 100 मिलियन शिबा इनु कॉइन को बार्न किया गया है। अगर आप पहले से मार्केट के अंदर हो, लाइक अगर आप 2021 से अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तब शिबा का एक अच्छा खासा हाइप बना था मार्केट के अंदर, और इस हाइप के दौरान बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी अमाउंट में शिबा इनु कॉइन को अपने पास होल्ड करके रखा। और अब इस टाइम पे देखोगे तो राइट नाउ जो करंट सिनेरियो है, उस सिनेरियो के अंदर हमें अभी इस टाइम पे शिबा के प्राइस के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट मूव देखने को नहीं मिल रहा है। रीजन बिंग यहाँ पर जब हाइप बना था तब यहाँ पर जितने भी स्मार्ट मनीज थे उन्होंने अपना जो भी यहाँ पर बैग था, बैग को यहाँ पर जो है पूरा खाली कर दिया, और अभी इस टाइम पे लोग यहाँ पर फिर से हाइप बना रहे ताकि जो है मार्केट को थोड़ा ऊपर लेकर जाए, ठीक है। तो राइट नाउ क्या हम इस टाइम पे शिबा के अंदर एंट्री ले सकते हैं? तो मुझे अगर आप पूछोगे पर्सनली तो मेरे हिसाब से राइट नाउ यस वी कैन टेक एंट्रीज इन पार्ट्स, ठीक है। एक ही साथ में हम एंट्री नहीं लेंगे पार्ट्स के अंदर। लेट सपोज कि अब इस टाइम पे आपने 10,000 का परचेज किया, एंड अगेन अगर आपको और भी 10,000 की परचेज करनी है तो अब इस टाइम पे जो करंट प्राइस चल रहा है, इस प्राइस से आपको जो है यहाँ पर मिनिमम 10 to 15% का ड्रॉप डाउन की वेट करनी है, तब जाके जो आपको यहाँ पर बाकी अमाउंट का जो भी आपको परचेज करनी है वो लगानी है। एंड नेक्स्ट अगर प्राइस और भी नीचे आती है देन यू कैन एक्यूमुलेट दैट एज वेल, लाइक दैट आप जो है यहाँ पर अपना जो भी एक्यूमुलेशन है उसको कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे जो 100 मिलियन का शिप का बार्निंग हुई है, तो क्या ये एक इम्पैक्ट डाल सकता है? यानी तो मेरे हिसाब से नो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ शिबा इनु कॉइन। रीजन बीइंग ओवर 100 मिलियन शिप बांड ये हमने पहले भी बहुत सारे देखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जब बेयर मार्केट चल रहा था, जब बीटीसी 16,000 के आसपास मूव कर रहा था, अगर आपको याद होगा, ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2022 के एंड में ही हमें यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें देखने को मिले थे, और 2023 के अंदर भी हम सिमिलर काइंड ऑफ रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर यहाँ पर शिबा के अंदर 100 मिलियन का बार्निंग हो रही है, और जहां पर बीटीसी के प्राइस अभी इस टाइम पे 26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टिल वी हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव मोमेंटम इन शिबा इनु कॉइन, जहां से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर एटलीस्ट फॉर नाउ वी माइट नॉट सी एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन शिबा इनु कॉइन, और स्पेशली 100 मिलियन शिप बार्न इज नथिंग फॉर द शिबा इनु कॉइन्स प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो 100 मिलियन बार्निंग हुई है, जस्ट ये एक न्यूज है जो कि अब इस टाइम पे बार्न किया गया है, बट यहाँ पर बार्निंग डजंट इम्पैक्ट एट ऑल। रीजन बीइंग सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है, एंड अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो और भी ऐसे बहुत सारे मीम प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि इस टाइम पे शिबा के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब ये सोचो कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे न्यूली कोई भी यहाँ पर अब इस टाइम पे यहाँ पर कॉइन लॉन्च हुआ है, तो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अगर आप पैसे लगा रहे हो, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर आपको पता है कि एग्जैक्टली ये न्यूली मार्केट के अंदर आ रहा है, इसके अंदर हाइप बन सकता है, लोग ज्यादातर इसके अंदर आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा लोग इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करेंगे रेदर देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू शिबा इनु कॉइन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली शिबा के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एग्जैक्टली हम यहाँ पर क्या नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे जैसे कि प्राइस के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जितने भी बार्निंग हुई है, जैसे कि अभी इस टाइम पे देखोगे तो ओवर 100 मिलियन शिप टोकन ओआर बार्न्ड, मीनिंग दे ओआर सेंड टू एड्रेस वेयर दे कांट बी एक्सेस अगेन। तो अब इस टाइम पे जितने भी शिबा इनु कॉइन का यहाँ पर बार्निंग हुई है, तो बार्निंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर फिजिकल कोई भी बार्निंग नहीं होती है,
बार्निंग का मतलब होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ कॉइन्स को एक ऐसे वॉलेट के अंदर डाला जाता है जिस वॉलेट से आप वापस रिट्राइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज कि एग्जांपल के तौर पे हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि लेट सपोज कि आपने किसी चीज़ को कहीं पे भी ऐसे जगह पे फेंक दिया है जहाँ से आप उसको वापस नहीं ले सकते, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों को यहाँ पर बार्निंग बोली जाती है। और बार्निंग बहुत ही पहले से ही हो रही है शिबा के अंदर, बट आई एम नॉट फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ क्लू कि एग्जैक्टली इतनी बार्निंग हो रही है, बट वाई वी आर नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ प्राइस मूवमेंट इन द शिबा इनू कॉइन प्राइस, जो कि इस टाइम पे राइट नाउ मैं आपको बार्निंग रिलेटेड जितने भी न्यूज़ निकल के आएगी उनको जस्ट आपको एक बार देखनी है, और उसके साथ ही में आपको यहाँ पर जो है चार्ट के अंदर देखना है कि एग्जैक्टली क्या मोमेंटम बन रहा है। सिर्फ बार्निंग हुई है, इसके ऊपर बेस करके आप अभी इस टाइम पे राइट नाउ यू कांट टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन ऑन शिबा इनू कॉइन, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एग्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। राइट नाउ बीटीसी इज कंसोलिडेटिंग ऑन ए ट्रेंड लाइन, जो कि ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने मल्टीपल सपोर्ट्स भी ली हुई है। जब भी प्राइस हमें नीचे देखने को मिला तो प्राइस ने 24,883 के आसपास प्राइस ने सपोर्ट लिया, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर देयर जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। और प्राइस ने एट लास्ट जो 26,800 वाला जो जोन था, इस जोन के आसपास प्राइस ने अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश की, बट राइट नाउ प्राइस अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर लोज बनाना स्टार्ट कर चुका है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द शिबा इनू कॉइन इज दैट कि हमें अब इस टाइम बीटीसी के अंदर हमें और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। वी माइट सी द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, जो कि अब इस टाइम पे है 26,494। यहाँ से ब्रेकडाउन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन, जो कि हमें 26,221, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन, जो कि हमें प्राइस 25,870 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप अभी इस टाइम पे बीटीसी को लेकर यहाँ पर ज़्यादा बुलिश हो, या फिर बीटीसी के प्राइस को लेकर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो कि एग्जैक्टली प्राइस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो इन माय ओपिनियन मैं अभी इस टाइम पे सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन हो, जो कि प्राइस मेरे हिसाब से समवेयर अराउंड 26,200 राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस जोन। बट यहाँ पर फर्दर दिस जोन अगर प्राइस नीचे आती है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर एट लास्ट हम इसी जोन को 25,864 इस पर्टिकुलर जोन को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी आपको आप क्या सोच रहे हो अभी इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस को लेकर, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है। तो बाकी जितने भी ऑल्ट से हर एक ऑल्ट के प्राइस को अगर आप देख लो, तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो कि टीआरबी के अंदर ऑलरेडी एक मूवमेंट आया था, और अब इस टाइम पे जो है टीआरबी के अंदर ग्रेजुअली हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो राइट नाउ यहाँ पर टीआरबी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी कौन से सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन ए ड्रॉप डाउन इन टीआरबी, जो कि मेरे हिसाब से टीआरबी के प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। किसी भी ऑल्ट के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।